खबरों की दुनिया आज मंगल फरवरी के 24 तारीख के लिए। एक 22 साल के ऑटोमोबिलिस्ट हावी सनीचर को अब्दुल इस्लाम अलीबक्सवख में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि वे नशे में 2 स्टिल स्टैंड ऑटोस में धक्का लगाई है। इनकर सवारी धक्का के बाद ये भी उलट गए और मोटर गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए थे। 2 उनका घायल हुए हैं और इन्हें मुंगरा मेडिकल सेंटर भेजा गया इलाज के लिए। सिपाही ये पता लगा है इनको अल्कोहल खबरों के बारे में। Rijbewijs इनका इनफॉर्डर किया गया है और नुख्तरिंग के बाद हावी का voorgeleiding हुआ है और इन्हें जेल में डाला गया। Dr. Anders Rudrakant Umrao, algemeen directeur Staatsziekenfonds SZF का फरवरी के 22 तारीख के साल से स्टिchtingsbestuur जो मार्शानु जामान के निर्देशन में है, बस्तूर के जरिए से इन्हें नॉन एक्टिव पर रखा गया। वजह यही है कि एक इंटर्न onafhankelijk onderzoek हो रहा है। मुमकिन है इन्होंने स्टैट्यूटन के खिलाफ और डायरेक्सी रेगlement के खिलाफ काम किए। उमराव को कोई इजाज़त नहीं है खबावन में जाने के लिए, सिस्टमन या पर्सनल से बात करने के लिए और सभी SZF eigendom जो मिला है इन्हें वापस देना है। मिनिस्टर और डायरेक्टर volksgezondheid का इन्हें ये खबर भी दिया गया। इनको जानकारी है इसके बारे में। Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid ये कहते हैं कि ये dichte सहारा स्टॉफवॉल्क ये फरवरी के 22 तारीख से सूरीनाम के ऊपर बादलों में नजर आते हैं और मुमकिन है कि ये फरवरी के इस महीना के अंत तक रहेगा। Verhoogde concentratie fijne stofdeeltjes का जो है तो इससे luchtkwaliteit बिगड़ता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए और लोग जिनको अस्थमा या तो फिर हार्ट एंड लंग aandoeningen होता है। मिनिस्टेरी राय देते हैं कि घर के अंदर रहना और बेहतर है और फूल इत्यादि को ना जलाए, बस खैरमंद मास्कर्स आप काम में लाए और अगर आपको शिकायत है तंदुरुस्ती को लेकर तो आप आर्ट से डॉक्टर से मिले। Total Energies EP Suriname Oil and Gas informatiesessie रखे थे lokale MKB bedrijven के लिए। इनको तैयार करने के लिए ये deelname offshore energie sector में लेने के लिए। ये सेसी में concrete local content kansen के बारे में बात हुआ है। vereisten जो होते हैं veiligheid के लिए, इनकोप compliance और HSSA के लिए। ग्रांड मोरगो प्रोजेक्ट के साथ फर्स्ट ऑयल ये 2028 में निकलेगा और bedrijf का जो belangen है ये रोबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस पर बात हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में और duurzame samenwerking succesvolle lokale participatie के साथ। Minister André Misikaba Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid का फरवरी के 23 तारीख नया रात van commissarissen Academische Ziekenhuis Paramaribo के पास इंस्टॉलेर किए है। ये भी voorzitter क्लेओपात्रा यस्रुन के निर्देशन में रात को भी निगरानी रखना है बeleid पर, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रैटेजिक कोर्स जिससे आगे बढ़ना है। ज़रूरी aandachtspunten के बारे में बात हुआ है, जैसे wachttijden, toegankelijkheid, zorg के लिए और beperkt gebruik operatiekamers के बारे में। मिनिस्टर उम्मीद रखते हैं कि ये न्यू samenstelling जो है ये भी निगरानी रखने वाले है और duurzaam vertrouwen publieke gezondheidszorg में देने वाले है, बढ़ाने वाले है। ब्यूट मैनेजर सूरीनाम में बुलावा देते हैं लोगों को कि पेस्टन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए और ये कोई onschuldige grapjes नहीं होते हैं, मजाक नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी हानिकारक भी होता है। ernstige gevolgen इनसे होता है। किसी पर हंसना, buitensluiting करना या ऑनलाइन किसी के बेइज्जती करना, इससे geweld और psychische problemen लोगों को होता है। कंपाई से लोगों को कहा जाता है कि इस पर लोग को गौर करना चाहिए। स्लachtoffers जो होते हैं इनको ज़रूर से मदद आप दे।
स्कूलन, पुलिसी, हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इनमें सहयोग देते हैं। मकसद यही है कि कल्चर फरांडरिंग लाया जाए जिनमें इज्जत के साथ लोगों के साथ पेश आया जाए। खजामलक फरांतोड़लक है जो है ये पहली जगह पर है। Leiden Jeugdraad Suriname ka चाहते हैं wettelijke verankering bij jongeren inspraak का ये भी फॉर्मूला वेट के साथ। राजलid Serginho Mulyakarta कहते हैं कि staatsbesluit में कम स्टेबिलिटी है क्योंकि इनको भी आसानी से बदला जा सकता है। एक वेट जो behandeld होता है द नेशनल असेंबली के जरिए से ये भी कंटिन्यूइटी और बरीदर कंसल्टेंसी रख सकता है। ऐसे भी ध्यान होना चाहिए मेंटल gezondheid जो नौजवानों का है। इस पर Jeugdraad चाहते हैं हाल ही में beleidsnota's देने के लिए ताकि स्ट्रक्चरल betrokkenheid और welzijn नौजवानों का इसे और बेहतर और ताकतवर बनाने के लिए। VHP-voorzitter Chan Santoki नया नीदरलैंड मिनिस्टर प्रेसिडेंट रॉब येटन को बहुत से मुबारकबादी जो दिए है जो वहाँ पर अब बैठक लेंगे। और अपने ख़त में सांतोकी भी कही है लीडरशिप को लेकर डियालोग और मल्टीलैटरल सामनवर्किंग के लिए। वे कहते हैं कि ऐतिहासिक संबंध जो सूरीनाम और नीदरलैंड का है और वे उम्मीद रखते हैं कि बिलैटरल रिलेशन और गहरा हो, ये भी खलीगवारdigheid को लेकर। इसके साथ वे कहते भी हैं कि येटन्स का जो इंजत है क्लिमात एंड दुर्जामheid के लिए ये ज़रूरी है और टीमस जो सूरीनाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और ज़रूरी भी है। Ministerie van Justitie en Politie के पास इस वक्त सरसत गुजारिश रखा गया है geslachtsnaamwijziging के बारे में। कितने है साल 2023 का। मिनिस्टर हरीश मनोरथ कहते हैं ये मानते हैं कि 2 लोकतैden काफ़ी लंबे होते हैं और डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है betrokken burgers के लिए। वे भी कही है सभी achterstanden को 3 महीने के अंदर दूर करने के लिए। वे भी कही है betrokken instanties को कि ये voortvarende medewerking अपना सहयोग दे। ministerie भी चाहते हैं कि processen efficiënter हो और toekomstige vertragingen इससे ना हो और ख़ास तौर पर zorgvuldige और tijdige dienstverlening वे चाहते हैं। ज़्यादा गर्मी के कारण बैरमन और ग्रासवेल्डन जो है ये भी जल जाते हैं, झूर हो जाते हैं और ऐसे रिस्को भी होते हैं ग्रासब्रांडन के लिए। हाल ही में आग जो लगा था zuiden में rookontwikkeling काफ़ी था और verkeersongeval materiële schade के साथ भी हुए। लोग शिकायत भी करते हैं terugkerende branden के बारे में जो afvalverbranding के कारण होता है या vonken के वजह से, चिंगारी के वजह से। deskundigen राय देते हैं weggebruikers को सावधान रहना है, snelheid को आप कम करें और afstand आप ज़रूर से रखें जब धुआं इत्यादि सड़क पर आपको दिखे। एक्स्ट्रा voorzichtigheid ज़रूरी है और लोग को भी होश हवास में समझदारी के साथ आग से पेश आना चाहिए, ख़ास तौर पर भी जब गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। Minister Diana Poki Sociale Zaken en Volkshuisvesting का फरवरी के 23 तारीख गए थे ये pasgeboren drieling को देखने के लिए Diakonessenhuis में। माँ बाप जो है आनुला वायो और डेंजल ब्रिंसवेक मारोवेन का है। ये बच्चे इनको हुआ ये मुएल या नोरा और रेमुएल। परिवार को भी सोशल voorzieningen दिया जाएगा। bevalling जो हुए है gynaecoloog Fernando Richters के जरिए से और medische nazorg इनके लिए ये भी arts Wilco Zeilman के निगरानी में। फरवरी के 22 तारीख padvinders दुनिया भर में बादन पोवेल dag ये मनाई है। ख़ास तौर पर भी ऑपरेटर रॉबर्ट स्टेफनसन स्मिथ बादन पोवेल का और पाटर अंटोन डोनिसी ग्रुप जो लातूर पर है वहाँ पर भी इस खास दिन तारीख पर लोग इस पर ध्यान दिए। लेडन भी एक कोकडाग रचाए थे जहाँ पर होटफ्यूर पर खाना बनाया गया और ऐसे सामूहिकheid और प्लेसियर के साथ दिन बिताया गया। ये एक्टिविटी जो है स्काउटिंग वार्डन
جیسے سامن ورکنگ اور سیلف رسامحیت سامنے رکھتے ہیں۔ 12ویں سال میں بھی یہ گروپ جو ہے اپنے 45ویں جینتی بھی منانے والے ہیں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔